इससे यह आशंका मजबूत होती है कि यह मामला केवल व्यक्तिगत भ्रष्टाचार का नहीं है, बल्कि एक बड़े आर्थिक नेटवर्क का हिस्सा हो सकता है। और आर्थिक अपराध इकाई फिलहाल जब्त दस्तावेजों का विश्लेषण कर रही है और संपत्ति का वास्तविक मूल्यांकन किया जा रहा है। विस्तृत रिपोर्ट छापेमारी पूरी होने के बाद ही जारी करेगा आर्थिक अपराध इकाई विभाग, लेकिन इस पूरे मामले ने तो हिला कर रख दिया है। इंजीनियर का अरबों का साम्राज्य, जमीन, मकान, चाय बागान, दार्जिलिंग से नेपाल तक निवेश। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। बिहार में एक बार फिर सरकारी सिस्टम के भीतर पनप रहे भ्रष्टाचार का बड़ा चेहरा सामने आया है। आर्थिक अपराध इकाई की छापेमारी में कार्यपालक अभियंता मनोज कुमार रजक के ठिकाने से जिस तरह की संपत्ति और निवेश के सुराग मिले हैं, उसने पूरे प्रशासनिक तंत्र पर सवाल खड़े कर दिए हैं। शुरुआती जांच में ही यह मामला साधारण आने से अधिक संपत्ति का नहीं, बल्कि एक संगठित आर्थिक नेटवर्क का संकेत दे रहा था। अब आइए विस्तार में जानते हैं इस भ्रष्ट इंजीनियर का अरबों का साम्राज्य होने का यह जो खुलासा हुआ है, इसके बारे में चीफ एडिटर श्रीकांत प्रत्युष सर से। सर, ये अरबों का साम्राज्य खड़ा कर रखा है इस इंजीनियर ने। तो बिहार में भ्रष्टाचार के खिलाफ जितनी बड़ी कार्रवाई हो रही है, उतना ही बड़ा चेहरा भ्रष्टाचार का सामने आ रहा है। और इस बड़ी कार्रवाई में आर्थिक अपराध इकाई ने कार्यपालक अभियंता मनोज कुमार रजक के 7 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की और जानकारी जो मिली है वो चौंकाने वाली है। आर्थिक अपराध इकाई ने यह कार्रवाई आय से अधिक संपत्ति के मामले में किया था और इस मामले की तफ्तीश जैसे शुरू हुई तो आरंभिक जांच में ही इतनी संपत्ति के सुराग मिले कि टीम को कई जिलों में एक साथ रेड करनी पड़ी। मतलब छोटी मछली समझकर पकड़ने निकला था आर्थिक अपराध अनुसंधान विभाग, और इतनी बड़ी मछली थी जिसका अंदाजा भी नहीं था। हाँ, तो जाल तो छोटा था और मछली बहुत बड़ा। तो ईओ ने सुनियोजित ऑपरेशन के तहत दरभंगा, मधुबनी, जयनगर, सुपौल के निर्मली, करजाइन समेत कुल 7 ठिकानों पर छापेमारी की और इन ठिकानों में आवास, कार्यालय, व्यवसायिक स्थल भी शामिल हैं। बताया जा रहा है कि कार्रवाई से पहले निगरानी न्यायालय मुजफ्फरपुर से विधिवत सर्च वारंट लिया गया, जिसके बाद टीम ने अलग अलग स्थानों पर एक साथ छापा मारा। सर, तो ये केवल आय से अधिक संपत्ति का मामला नहीं, बल्कि बहुत बड़ा मामला नजर आ रहा है। बिल्कुल, आय से अधिक संपत्ति के मामला तो बहुत अधिकारियों के खिलाफ चल रहा है, चलता रहता है, लेकिन यहाँ तो ये अरबपति इंजीनियर निकला भाई। मनोज कुमार रजक मधुबनी के जयनगर सप्लाई डिवीजन में कार्यपालक अभियंता के पद पर तैनात है। उनके खिलाफ शिकायत मिली थी कि उन्होंने अपनी आय से अधिक संपत्ति बनाई है। सत्यापन के बाद आर्थिक अपराध इकाई ने निगरानी न्यायालय मुजफ्फरपुर से सर्च वारंट लिया और फिर कार्रवाई शुरू की। जांच एजेंसी के अनुसार मनोज कुमार रजक के खिलाफ शुरुआती शिकायत में 62% से ज़्यादा अधिक संपत्ति अर्जित करने का आरोप था, लेकिन छापेमारी के दौरान जो दस्तावेज मिले हैं, निवेश के जो कागजात मिले हैं और जो पैटर्न निवेश के नज़र आ रहे हैं, वो बड़े संकेत दे रहे हैं। मतलब वास्तविक आंकड़ा 150% यानी उससे भी ज़्यादा हो सकता है। यही कारण है कि अब जांच का फोकस सिर्फ संपत्ति के आंकड़े पर नहीं, बल्कि उसके स्रोत और नेटवर्क पर भी है कि इस रैकेट में कौन कौन बड़े लोग शामिल हैं। एक अभियंता का करोड़ों का साम्राज्य बता रहा है कि राज्य में भ्रष्टाचार का चेहरा कितना बड़ा हो गया है। करोड़ों का नहीं, अरबों का। ये अरबपति इंजीनियर है। छापेमारी में अब तक 31 जमीन के दस्तावेज बरामद किए गए हैं। इनमें सबसे अहम सुपौल में नेशनल हाईवे के किनारे खरीदी गई जमीन है, जिसकी कीमत करोड़ों में है। जहाँ से ये संकेत मिला है कि रणनीतिक रूप से हाईवे और विकसित हो रहे इलाकों में इंजीनियर ने निवेश किया। इसके अलावा अररिया और दरभंगा में कमर्शियल प्लॉट भी खरीदे गए, जो भविष्य में बड़े आर्थिक लाभ का जरिया बन सकते थे। 2018 में पेट्रोल पंप खोलने की योजना भी इसी आर्थिक विस्तार का हिस्सा माना जा रहा है। ईओ के अनुसार, माने आर्थिक अपराध इकाई के अनुसार, आरोपी के पास दरभंगा में एक आलीशान बंगला भी है, जिसकी कीमत करोड़ों में बताई जा रही है। इसके अलावा अररिया में एक गैस एजेंसी, कई बैंक खाते और बीमा पॉलिसी की जानकारी भी सामने आई है।
जांच में बिहार से बाहर निवेश के संकेत मिले हैं। सिलीगुड़ी में निवेश के तहत कमर्शियल जमीन और दार्जिलिंग में चाय बागान तक खरीदे जाने के मामले सामने आए हैं। तो सबसे गंभीर पहलू यह है कि नेपाल से भी इसका कनेक्शन जुड़ा हुआ है। हरिहर नगर में, नेपाल के हरिहर नगर में एक मकान बनवाकर उसे एक करीबी के नाम पर उन्होंने रख दिया है। यह पहलू जांच एजेंसियों के लिए और गंभीर हो गया है, क्योंकि ये दूसरे राज्यों से, देशों से जुड़ा हुआ मामला हो गया ना, और बहुत महत्व रखता है ये। इसमें अंतर्राष्ट्रीय निवेश का एंगल जुड़ गया है। कई बैंक खाते और बीमा निवेश का पता चला है, और जांच एजेंसी ने कहा है कि छापेमारी की कार्रवाई पूरी होने के बाद पूरी रिपोर्ट जारी की जाएगी। फिलहाल जब्त दस्तावेजों और संपत्तियों का आकलन किया जा रहा है, और अभी ये कहा जा रहा है कि अरबपति है। तो अब पूरा मामला सामने आएगा तब क्या निकलेगा पता नहीं। सर, तो सट्टेबाजी में पैसे लगाने के भी इनपुट मिले हैं? हाँ, इसकी शिकायत आ रही है, लेकिन अभी तक जांच एजेंसी ने इसकी पुष्टि नहीं की है। आर्थिक अपराध इकाई के सूत्रों के अनुसार कई बिल्डरों के जरिए पैसे के निवेश के संकेत मिले हैं। ऐसे बिल्डरों की पहचान कर उन्हें नोटिस भेजने की तैयारी भी चल रही है। इससे यह आशंका मजबूत होती है कि यह मामला केवल व्यक्तिगत भ्रष्टाचार का नहीं है, बल्कि एक बड़े आर्थिक नेटवर्क का हिस्सा हो सकता है। और आर्थिक अपराध इकाई फिलहाल जब्त दस्तावेजों का विश्लेषण कर रही है और संपत्ति का वास्तविक मूल्यांकन किया जा रहा है। विस्तृत रिपोर्ट छापेमारी पूरी होने के बाद ही जारी करेगा आर्थिक अपराध इकाई विभाग, लेकिन इस पूरे मामले ने तो हिला कर रख दिया है। तो सुना आपने, तो अब इस पूरे मामले ने बड़ा सवाल भी खड़ा कर दिया है कि क्या यह सिर्फ एक अपराधी की कहानी है या सिस्टम के भीतर फैले एक बड़े पैटर्न की झलक। बहरहाल यह मामला बिहार में सरकारी अधिकारियों के खिलाफ चल रही कार्रवाई का एक बड़ा उदाहरण माना जा रहा है। आने वाले दिनों में जांच की दिशा की तय करेगी कि यह मामला कितनी दूर तक जाता है और कौन कौन बड़े नाम सामने आते हैं। फिलहाल इस पूरे मुद्दे पर सिटी पोस्ट लाइव की नजर बनी हुई है। देखते हैं इसमें और क्या क्या खुलासे होते हैं और सबसे पहले लेकर आपके पास पहुंचेंगे। धन्यवाद।